उनके मुख में पाप घुस जाएगा, पाप। समझ नहीं हो? जो भगवान की कथा में कीर्तन नहीं बोलते उनके मुख में पाप बैठता है। एक दिन पाप कथा में आ गया, भगवान से बोला हम कहाँ बैठे, सबको अच्छी अच्छी जगह दे दी। पाप बोलो भगवान से हमें वो जगह दे। बोले कहाँ बैठे? भगवान बोले जो हमारा नाम न लेता के मुंह में बैठो। तो पाप को बिठाओगी या सत्य नाम को बिठाओगी? याद रखो। इस तरह से पहली शादी रुक्मिणी के साथ भगवान की हुई। अब आगे की शादियों के बारे में समझना केवल 10 मिनट में। पहली शादी रुक्मिणी जामंती, सद्भावा, मित्रविंदा, भद्रा, सत्या, लक्ष्मणा, उर्मिला। सद्भावा रुक्मिणी के बाद में जामंती के साथ में विवाह हुआ। ये वही जामंत महाराज थे जिनके साथ कृष्ण का 28 दिन तक गुफा में युद्ध हुआ। राम अवतार में जब राम जी के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है भगवान श्री राम ने, वानर आज सेना सभी एकत्रित हुई राम जी की, तो राम जी ने पूछा युद्ध में किसी की क्षति तो नहीं हुई और कोई इच्छा तो नहीं रही? कहा सबका आनंद रहा, सबका साथ रहा, सब लोग ठीक से रहे। जामवंत जी कहने लगे युद्ध तो बहुत हुआ, युद्ध जम के किया, प्रेम से किया,
मगर हाथों की खुजली नहीं गई। बोल आनंद कंठ भगवान की। भगवान बोले ये भी पूरा करेंगे। द्वापर में भगवान ने कहा कि जावंत की जो इच्छा है वो भी पूरी करनी है। भगवान कृष्ण को मन चोरी का कलंक लगा था, उस कलंक को भी भगवान को दूर करना था। एक हीर था जिसका नाम था ससराजित। रविंद्र पाल जी लोकी गली से चलकर के इन्होंने आकर के हमें व्यासपीठ पर सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान हमें सुख और शांति प्रदान करे। बहन और भाइयों, ससराजित जो है इसने सूर की तपस्या की थी। सूर से इसे एक मणि मिली थी। ये मणि बड़ी सुंदर थी। ससराजित एक दिन मणि बांध करके गले में और द्वारका की तरफ आया तो द्वारका वासियों ने ये विचार किया कि ये मणि इतनी सुंदर है, ससराजित के गले में अच्छी नहीं लग रही। ये तो द्वारकाधीश भगवान के गले में होती तो बहुत अच्छी लगती। ससराजित समझ के आया कि आज द्वारका के हीरों की नीयत खराब हो गई। ससराजित थोड़ी देर में ही जब वापस गया, उसका एक भाई था प्रसेन। एक दिन प्रसेन उस मणि को बांध करके आया। कहते ही जब जंगल में होकर के जा रहा था, जहां शेर का उसका मुकाबला हुआ, तो शेर ने प्रसेन का वध कर दिया है उस जंगल में, और शेर मणि लेकर के भाग गया। शेर से बड़े जावंत जी से भेंट हुई तो जावंत ने शेर का वध कर दिया और जावंत जी मणि लेकर के चले गए। कन्हैया को मणि चोरी का जब कलंक लगा है तो श्याम सुंदर मणि चोरी के कलंक को छुड़ाने के लिए एक दिन उस मणि की जानकारी के लिए चले हैं। भैया लाखन जी के बेटा है ये राघव जी। लाखन के द्वारा राघव जी, इस बेटा ने हमें 100 रुपये से सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद। वृंदावन बिहारी लाल की। मणि चोरी का कलंक छुड़ाने के लिए भगवान मणि की खोज में जब चले, जंगल में देखा है कि शेर मरा पड़ा है, मणि नहीं है। शेर के बाद जावंत के पद चिन्हों को देखते हुए भगवान आगे बढ़े। देखा है कि जावंत महाराज की गुफा के पास जाकर के वो पद चिन्ह समाप्त। भगवान के साथ कुछ यदुवंशी हीर थे। उन्होंने कहा इस गुफा में जाकर के हम देखते हैं कि मणि कहाँ है। 27 दिन तक आप इसके बाहर इंतजार करना। ये नेताजी के विजय यादव जी के द्वारा हमें हाथ पहना करके व्यासपीठ पर सम्मानित किया जा रहा है आसनपुर से। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण की रक्षा करें। थोड़ी कथा में ध्यान दें। भगवान कहने लगे द्वारका वासियों 27 दिन तक इंतजार करना, और 27 दिन के बाद यदि हम न निकल पाए तो हमारी आस छोड़ देना। भगवान अंदर गए तो जावंत महाराज की एक बेटी है जावंती, जिसके पल्ले में मणि बंधी हुई है और बिटिया उससे खेल रही है, आनंदित है। जावंत महाराज जो है अंदर से, भगवान जब गए उन्हें देख करके जावंत एकदम क्रोध में खड़े हुए। कहने का मतलब यह है कि जावंत और कृष्ण का वहां युद्ध प्रारंभ हो गया। घमासान युद्ध हुआ। 27 दिन हो गए। यदुवंशियों ने जान लिया है कि भगवान अब हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, तो द्वारका वासी वहां से द्वारका के लिए चले आए। 28वें दिन जब युद्ध प्रारंभ हुआ, दिन युद्ध प्रारंभ हुआ।
भैया प्रेमवीर जी ने